आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन 44 एडी के प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, कि कौन से बिजनेस वाले लोग सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल नहीं होता। तो सेक्शन 44 एडी में एक ड्रॉबैक है। आज का वीडियो स्मॉल बिजनेस पर्संस के लिए है, जिसमें प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के प्रोविजन सेक्शन 44 एडी की बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ खास बोनस टिप्स दूंगा जिन्हें आप मिस नहीं करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 44 एडी के प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ये प्रोविजन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी वे लोग इसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा, एडवांस टैक्स साल में एक बार यानी 15 मार्च को ही पे किया जाता है। 44 एडी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइज, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी सेल 2 करोड़ रुपए या इससे कम हो तभी आप सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि बजट 2023 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यह 2 करोड़ की लिमिट बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट, सेल का आपको 8% या 6% नेट प्रॉफिट मानकर आईटीआर फाइल करनी होती। इससे कम प्रॉफिट शो करने पर आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से बिजनेस वाले लोग सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि बहुत सारे अकाउंटेंट लोग या खुद रिटर्न फाइल करने वाले लोग किसी भी बिजनेस के रिटर्न सेक्शन 44 एडी में फाइल कर देते हैं। बेशक वह सेक्शन 44 एडी के लिए एलिजिबल ना हो तब भी रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब जानते हैं कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं, जैसे स्टेशनरी शॉप, गारमेंट्स बिजनेस, सभी प्रोविजनल स्टोर, सभी होलसेल शॉप्स, रिटेल शॉप्स, जनरल स्टोर, व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट सेल करने वाली शॉप्स, कन्फेक्शनरी शॉप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि कवर होते हैं। अब जानते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं होता, जैसे जिसको कमीशन से इनकम आती हो, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर, या फिर ऐसे लोग जिनको गूगल एडसेंस से इनकम आती हो, जिनको ब्रोकरेज से इनकम आती हो, या कोई एजेंसी का बिजनेस रन करते हो, सीए, डॉक्टर, एडवोकेट या मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोग, या फिर ऐसे लोग जिनको एलआईसी, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस से कमीशन आता हो, प्रॉपर्टी डीलर्स, अकाउंटेंट, फिल्म एक्टर, आर्किटेक्ट लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या इसके अलावा और दूसरी प्रोफेशनल कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं, वे सभी लोग सेक्शन 44 एडी के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि कितनी सेल होने पर कितना प्रॉफिट शो करना होता है। देखिए, अगर आपकी सेल कैश और बैंक दोनों के थ्रू होती है तो आपकी सेल का 8% को प्रॉफिट मान लिया जाता है, और अगर आपकी सेल बैंकिंग चैनल से होती है तो सेल पर 6% प्रॉफिट मानकर आईटीआर फाइल की जाती है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 44 एडी में एक ड्रॉबैक है जिसे मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिए और समझिए भी। देखिए, अगर आपने एक बार सेक्शन 44 एडी में आईटीआर फाइल कर दी तो अगले 5 साल तक आपको इसी सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करनी होगी। मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, तो आपने 8% के रेट से नेट प्रॉफिट दिखाया 9,60,000 रुपए, और इसी तरीके से अगले 5 साल तक मानी गई सेल का प्रॉफिट इस तरह बनेंगे। अब होता क्या है कि प्रीजेम्प्टिव प्रोविजन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते, इसलिए अकाउंटेंट के खर्चे कम होते हैं। इसलिए एक छोटा बिजनेसमैन 8% से प्रॉफिट कम अर्न होते हुए भी 8% प्रॉफिट शो करके सेक्शन 44 एडी में अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी ज्यादा शो करना होता है, और जिसकी वजह से टैक्स की लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि एक पर्सन इतना कमाता नहीं है जितना टैक्स पे कर देता है। अब इस केस में क्या करते हैं कि एक बिजनेसमैन सेक्शन 44 एडी के प्रीजेम्प्टिव प्रोविजन में आईटीआर फाइल करना बंद कर सकता है। क्यों? क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अब आप यह कहेंगे कि सर, अभी तो आपने यह कहा था कि अगले 5 साल तक प्रीजेम्प्टिव प्रोविजंस में ही रहना है। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन कानून में एक बात और भी लिखी हुई है कि अगर आपने 5 साल से पहले प्रीजेम्प्टिव प्रोविजंस को ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप करने वाले साल से अगले 5 साल तक आप प्रीजेम्प्टिव प्रोविजन के सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या करना होगा? आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी लेजर्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और मेंटेन करने के बाद आपको नॉर्मल आईटीआर 3 में अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बोनस टिप्स की। सबसे पहले, अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस रन करते हो तो सभी बिजनेस की सेल को जोड़कर 2 करोड़ या 3 करोड़ की लिमिट काउंट होगी। इसके अलावा आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपकी बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक बैलेंस से मैच करनी चाहिए। थर्ड, प्रीजेम्प्टिव प्रोविजन में यह मान लिया जाता है कि बिजनेस को रन करने के सारे खर्चे पहले ही माइनस हो चुके हैं। तो गाइज, ये थे सारे प्रोविजन जो सेक्शन 44 एडी के ऊपर एप्लीकेबल थे। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।